हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज का हमारा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक रहने वाला है संधि और संधि विच्छेद। संधि संधि यानी कि आपकी क्या है, दो शब्दों के मेल पर आपके क्या है, दो शब्दों का मेल होने वाले जो परिवर्तन से परिचित होने के लिए आपकी क्या है, संधि की अवधारणा या प्रक्रिया का ज्ञान की आवश्यकता होती है। दो शब्द के मेल है, मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उनसे परिचित होने के लिए संधि की अवधारणा और प्रक्रिया का ज्ञान है, ये आवश्यक है। ठीक है। और अपन चलते हैं किस पर, संधि के प्रकारों पर चलते हैं सीधे। अपने दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण जैसे कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग में विकार होता है उसी वर्ण के नाम से संधि कहलाती है। जो ये पास पास में दो वर्ण आते हैं उन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसी वर्ण के नाम से संधि कहलाती है। और तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होने के कारण इन तीनों में परिवर्तन हो जाने के कारण संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आपके स्वर संधि होती है। संधि तीन प्रकार की हैं। संधि के तीन प्रकार में सबसे पहले स्वर संधि है, स्वर के बाद में व्यंजन है और व्यंजन के बाद हमारा बारी आएगी किसकी, इसके बाद आएगी आपके विसर्ग की, किसकी, विसर्ग संधि। और आपके पुनः कौन है, ये स्वर संधि है। ये स्वर संधि आपके 5 भागों में विभक्त है और उपभागों में हो जाएगी, जिसमें आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ के बाद में आपके गुण, वृद्धि, ठीक है, और उसके बाद में वृद्धि के बाद में यण और साथ में पांचवा एक आपके अयादि। कौन सा हो जाएगा, अयादि हो जाएगा। तो ये 5 उपभागों में आपकी विभाजित है स्वर संधि। स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन संधियों के प्रकार हो गए। स्वर संधि के बारे में बात करें, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वरों के विकार से, दो स्वरों के मेल से अपने जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि होगा। और ये विकार 5 रूपों में आपके, इसलिए 5 स्वर संधि के 5 प्रकार है जो हमने नाम देख लिया। अपवाद स्वरूप स्वर संधि में कुछ विशेष रूपी प्रचलित है जिन्हें अलग से दिया गया है, उनके बारे में बात कर लेंगे। हिंदी में आपके ए आ, यहाँ पर उ, सॉरी, ए आ, ओ, ई, उ, ए, ओ, औ, कुल 11 स्वर हैं, ठीक है ना। और किंतु संस्कृत के आपके ऋतु स्वर से निर्मित शब्दों का प्रयोग भी आपके हिंदी में होता है, मात्र और ऋतु, अतः इसे री संधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपने दीर्घ संधि देखते हैं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत, दीर्घ संधि के अंतर्गत अपने क्या होता है, हम देखते हैं जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व से और दीर्घ में आपके एक दूसरे से बाधा आ जाए तो मिलकर स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है, आपके दीर्घ स्वर हो जाता है। जब आप ए है, ई है, ऊ ह्रस्व हो जाएंगे। और इसी के आपके स्वरूप के रूप में देखें तो बड़े वाले यानी कि दीर्घ वाले आपके जो सेम हो जाएंगे, आ, ई और ऊ, एक दूसरे के जब के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसी स्वर के दीर्घ वाला स्वर कहलाते हैं। जैसे में आ है, ई है, ऊ बन जाते हैं, आ, ई और ऊ बनते हैं, तो ये आपकी दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि में आपको ध्यान में रखने के लिए एक बात है कि जब भी आपके ए, ई और ऊ के सामने जब कौन आएगा, चाहे कोई भी आए, समान आए चाहे क्या आए, अपना क्या है, बनेगी क्या वो देखो, बनेंगे आ बनेंगे, ई बनेंगे और ऊ बनेंगे। जब ये तीनों बनेंगे, आ, ई और ऊ बनेंगे, तो वो दीर्घ संधि होगी, वो दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे कि मुक्त है तो यहाँ पर मुक्त अवली, मुक्ता अवली और मुक्त आवली और मुक्ता आवली, क्योंकि आपके मोतियों की माला को कहते हैं मुक्तावली। तो इसका संधि विच्छेद देखे तो मुक्त यानी कि बंधन से रहित के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अर्थ नहीं बैठता है। बंधन रहित लोगों की आपकी अवली कतार कैसे हो सकती है। संस्कृत में कतार या माला के लिए अवली और आवली दोनों ही शब्द आपके सही है, इसलिए ये उक्त दोनों विकल्प सही होंगे आपके। तो आपके मुक्ता अवली और मुक्ता आवली आपके कह सकते हैं, क्योंकि अवली शब्द है दोनों के लिए आपकी इस्तेमाल हो सकती है, मतलब कतार के लिए संस्कृत का और आपके संस्कृत में कतार या माला के लिए अवली और आवली दोनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो मुक्ता तो हैं
मुक्ता शब्द इस्तेमाल होगा, क्योंकि मुक्त तो होगा नहीं, क्योंकि जब मुक्त हो गया तो वो कैसी माला, कैसी माला। तो मुक्ता की अवली या आवली, जब ये हो जाएगा तो सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ए के सामने अगर ए आ रहा है, ए के सामने अगर ए आ रहा है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ए के सामने जब ए आता है तो आ बनता है, जिसमें हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। तो यही हमारी तो मेन क्लास है, क्योंकि हम उदाहरणों के द्वारा ही चीज़ों को समझेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, ए के सामने ए आने पर अपने आ बढ़ता है। जैसे कि अंत्याक्षरी है, आपसे पूछे अंत्याक्षरी का, अंत्याक्षरी के शब्द कैसे शब्द से बनेगी, तो अंत्याक्षरी शब्द आपके अंत्य प्लस अक्षरी से बनेगी। अंत्य और अक्षरी, अंधा अनुगामी होता है, तो इसमें अंध, अंध अलग हो जाएगा और अनुगामी अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा अंधानुगामी। अक्षांश है, तो ये अक्ष और अक्ष मतलब होता है दूरी, और फिर बन जाएगा अंश। अक्ष और अंश अक्षांश, अक्ष और अंश अक्षांश। अद्य है, अद्य मतलब अभी तक की, और अवधि, अद्य मतलब अभी तक की, और प्लस में क्या होगी, अवधि, तो अद्यावधि हो जाएगी। क्या होगी, अद्यावधि। और अधिकांश शब्द हैं, जिसमें आपको ऑब्वियसली बात है अधिक शब्द है, अधिका तो शब्द होता नहीं है, और अंश शब्द होता है, तो अधिक अलग हो जाएगा और अंश अलग हो जाएगा। क्या बनेगा, अधिकांश बनेगा। एक है अधिकाधिक, देखिए शब्द बनता है अधिकाधिक। अधिकाधिक क्यों, अधिक और अधिक जब जुड़े तब अधिक शब्द हो जाएगा एक तो, और एक अधिक हो जाएगा। ये आ, जब ये दोनों ए मिले तो आ बने, तो अधिकाधिक हो जाएंगे। ये दीर्घ संधि है। एक आपके अपन है, अपर है और एहन है, तो अप्राण बनता है। क्या बने, अप्राण या फिर अपराहण। अपर के आपके र के कारण न हणे में बदलता है, अपर के र के कारण न है जो हणे में बदल जाता है। अपर के अपने क्या है, ये र, इस र के कारण न हणे में बदल रहा है, तो अपर प्लस अहन अपराहण, क्या बने, अपराहण बना। ठीक है, और अपराहण होने के बाद अब देखें तो अदिश, अदिश में एक हो जाएगा आपके, एक मिनट, हटाना हटाना ऐसे हटाना, हाँ, अर्धांश। ठीक है ना, अर्धांश शब्द है, एक हो जाएगा अर्ध, अर्ध मतलब आधा, और अर्ध और एक अंश, अर्ध अंश क्या हो जाएगा, अर्धांश। अस्तांचल होता है, तो अस्त, जहाँ अस्त होता है, अचल, अचल मतलब पहाड़, अस्त और अचल क्या हो जाएगा, अस्तांचल, अस्तांचल, अस्ताचल बनेगा। ठीक है ना, अस्ताचल। आग्नेय है और अस्त्र है, क्या बनेगा, आग्नेयस्त्र, आग्नेयास्त्र, क्या बनेगा, आग्नेयास्त्र। आग्नेय है और अस्त्र है, क्या बनेगा, आग्नेयास्त्र। अब आग्नेय और अस्त्र ये तो होता नहीं है, अस्त्र शब्द होता है, आग्नेय शब्द होता है, दोनों मिले आज्ञान, क्या बना, आग्नेयास्त्र। क्योंकि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये दीर्घ संधि है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये भी हो, आपके वैसे हो भी से ये सकता है, आ प्लस ए इज इक्वल टू आपके आ, आपके ये भी हो सकता है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, इज इक्वल टू आ, हो ये भी सकता है, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। ठीक है, लेकिन हम टर्म कौन सी पढ़ रहे हैं, हम टर्म अ प्लस अ इजिकल टू आ वाली पढ़ रहे हैं, तो चार टर्म होगी दीर्घ संधि में। ठीक है ना, लेकिन हम पहली वाली पढ़ रहे हैं। आनंद, आनंद के साथ में अतिरेक, आनंद, आनंदातिरेक, आनंदा, आनंदातिरेक बनेगा। आनंद, आनंद और अतिरेक, आनंदातिरेक। ठीक है ना, अधिकार शब्द है और उत्तर शब्द है, तो उत्तर प्लस अधिकार के साथ में ए का जब मिलन हुआ तो आ बना, यानी कि उत्तराधिकार बना। क्या बना, उत्तराधिकार बना। उसके बीच में बाद में देखिए उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध में आपके उत्तर और प्लस अर्ध क्या बना, उत्तरार्ध। उद्यांचल है, जैसे अस्तांचल है, उदय प्लस आपके अचल, तो क्या बना, उद्याचल। उसके बाद देखिएगा उप है, उप के बाद अध्याय, उपाध्याय, क्या बना। वैसे देखो अध्याय में भी यहाँ पर संधि विच्छेद और करके रखिए, और यहाँ पर अधि और आय, ये यण संधि है। कौन सी संधि है, ये यण संधि है। ठीक है ना, क्योंकि ये अधि है, आधा बन गया और आय बना। ठीक है ना, फिर ये जुड़ता है अधि के साथ में तो दया आधा रह जाता है, और आ के साथ में या का आगमन हो जाता है, आ की जगह या का आगमन। चले आगे देखिएगा, उर्ध्वाधर देखते हैं। उधर्व मतलब ऊपर, अधर मतलब नीचे, उधर्व और अधर, उधर्व अधर, उर्ध्वाधर। ठीक है, उ है अपो है,
ऊहा पोह शब्द, ये भी शुद्ध भी देख लीजिए, ऊहा पोह शब्द है, ऊह अपोह है, ऊह और अपोह शब्द है, ऊह और अपोह शब्द बना तो ऊहा पोह। अटकलों का हटाना, पूरा विचार करना, अटकलों को तो हटा दो और पूरा विचार करना। जो भाई अटकलें लगाते हैं, अटकलों को लगाना बंद करते हैं और उसको हटाए और पूरा विचार करना, ये ऊहा पोह कहलाता है। काम और साथ में आईनी, काम है, काम के साथ में आईनी है, कामायनी बनता है, ठीक है ना। काम के साथ में आईनी है, काम के साथ में क्या है, काम है, इस काम के साथ में आईनी जुड़ा, कामायनी बना। कीट मतलब कीड़ा और अणु, क्या बनेगा, कीटाणु बनेगा, क्या बनेगा, कीटाणु बनेगा। कर्मंक, कर्मंक यानी कि कर्म प्लस अंक, क्या बनेगा, कर्मांक बनेगा, कर्मांक बनेगा, ठीक है ना। क्वथन है, क्वथन अंक बना तो ये क्वथनांक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वथनांक बन जाएगा। क्वथन के साथ में अंक जुड़ा, क्वथनांक बन गया। और द्रव्य से गैस बनने की जो बिंदु है, द्रव्य से गैस बनने का जो बिंदु है वही क्वथनांक कहलाता है। अब गत और अनुगतिक, यहाँ पर देखिएगा अनुगतिक होता है, एक गत शब्द होता है, तो शब्द बनेगा गता नु ग ति क, गतानुगतिक बन जाएगा। और जब गीत और अंजलि है, अंजलि ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, अब गीत अंजलि है तो गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि बन जाएगा, क्या बनेगा, गीतांजलि बनेगा। शब्द गीत और अवली है, अवली मतलब समूह होता है, और गीत की अवली क्या बनेगा, अवली को जुड़ेगा तो यहाँ गीतावली हो जाएगा, क्या बनेगा, गीतावली। यहाँ ग्राम है और अंचल है, ग्राम के साथ अंचल ऐड होगा तो ग्रामांचल होगा, क्या होगा दोस्त, ग्रामांचल होगा, क्या होगा, ग्रामांचल होगा। है ना, ग्रामांचल होगा ना, ग्रामांचल होगा ना, बिल्कुल। अब देखिएगा अगली बात, अगली है कि आपके छिद्र और अन्वेषी, अन्वेषी मतलब खोजने वाला, ठीक है ना, छिद्र मतलब कमियां, तो छिद्र और अन्वेषी क्या होगा, छिद्रान्वेषी होगा, छिद्रान्वेषी हो जाएगा, छिद्रान्वेषी हो जाएगा, ठीक है ना। जठर, जठर होता है पेट, और अग्नि होती है आपके, अग्नि आग हो जाती है तो जठराग्नि, जठर हो गया पेट और जठराग्नि मतलब भूख, जठरा तो जठराग्नि, ठीक है। और जन और अर्दन, जन अर्दन यानी कि पीड़ा दूर करने के लिए पैदा होने वाला, जैसे कि विष्णु है, कृष्ण है, ठीक है ना, तो जन है, इस जन के साथ में अर्दन यानी कि जनार्दन हो जाएगा, जनार्दन। जीव और अस्म, अस्म मतलब पत्थर होता है, और ये हो जाएगा आपके जीवाश्म या फॉसिल। तथ्य और अन्वेषण, जांच करना, तथ्यों का अन्वेषण करना, इनके तथ्यान्वेषण होता है, तथ्यान्वेषण, तथ्यान्वेषण क्या होगा, तथ्यान्वेषण होगा। और अन्वेषण में भी आपके पूछ ले कि क्या संधि है, तो अन्वेषण में भी आपके संधि है यण संधि। तिल और अंजलि है तो तिलांजलि बनेगा, और तिलांजलि, ठीक है ना। तीर्थ और अटन, अटन मतलब भ्रमण, तो क्या बना, तीर्थाटन, क्या बना, तीर्थाटन। तीर्थ के साथ में अटन, तीर्थ है, इस तीर्थ के साथ में अटन शब्द जुड़ा तो तीर्थाटन बना, क्या बना, तीर्थाटन। और त्रिपुर है, त्रिपुर है राक्षस का नाम, त्रिपुर राक्षस है, और साथ में अरि जुड़ते ही आपके त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस का अरि यानी कि दुश्मन कौन, भगवान कृष्ण। दाव, दाव मतलब होता है वन, और अग्नि होता है भाई आग होती है। दाव मतलब वन, वन में जो अग्नि लगती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे दावाग्नि कहते हैं, ठीक है ना, दावाग्नि। तो दावा, दावा में क्या निकलेगा, दाव निकलेगा, दावा में, यहाँ पर दावाग्नि में अग्नि अलग निकला और दाव निकला, ये दाव वहाँ नहीं निकलेगा, दावा नहीं निकलेगा, दाव निकलेगा, ये क्लियर होना चाहिए कि दाव होता है वन, दावा नहीं निकलेगा, दावा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। दिवस, दावन, दावानल, ठीक है ना, दाव प्लस अनल दावानल। दिवस और दिवस के साथ में अंत तो दिवसांत हो गया, दिवस के साथ अंत तो दिवसांत हो गया, क्या हुआ, दिवसांत हो गया।
दिवसांत, दिवस के साथ में अवसान है, अवसान मतलब समाप्ति, दिवसावसान हो जाएगा। तो अवसन, अवसन मतलब समाप्ति, दिवस मतलब दिन हो गया। दिव्य और अस्त्र, तो क्या दिव्यास्त्र बनेगा। दीप अवली, अवली पंक्ति होती है, और दृश्य अवली, दृश्य अवली मतलब दृश्यावली हो जाएगा पंक्ति। देश अंतर, देशांतर बन जाएगा। देश अंतर यानी कि देश के बीच में अंतर, तो देशांतर बन जाएगा। और देश अटन, अटन मतलब मात्रा, ठीक है ना, तो देशाटन, देश प्लस अटन, देश प्लस अटन देशाटन। और इसके बाद में ध्येय प्लस अतीत, अतीत भी आपके अति और इत, अति और इत आपके सब मिलने से होता है अतीत, ठीक है ना, मतलब ई प्लस ई, वो भी छोटी छोटी वाली, तो देहातीत बनता है। तो देह के साथ में अतीत, देह से परे। तीर्थ अधिकार, तीर्थ अधिकारी, सॉरी धर्म अधिकारी, धर्म प्लस अधिकारी धर्माधिकारी। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। ध्वंस प्लस अवशेष तो ध्वंसाशेष। नैन प्लस अम्बु, अम्बु मतलब पानी, तो नैनाम्बु। नैन अभिसारी, अभिसारी मतलब सुंदर होता है, अभिराम, सॉरी नैन अभिराम है, नैना अभिराम, तो नैन के साथ में अभिराम यानी कि नैन सुंदर, नैन प्लस अभिराम जुड़ते ही क्या बनेगा, नैनाभिराम बन जाएगा, नैनाभिराम, नैनाभिराम। नव है और साथ में अंकुर जुड़े तो नवांकुर, नव के साथ नया अंकुर तो नवांकुर। नील अंचल, नीलांचल। न्यून अधिक, न्यूनाधिक। न्यून के साथ में अधिक, न्यून और अधिक, न्यूनाधिक। पत्र प्लस अंक पत्रांक, पत्र के साथ अंक है तो पत्रांक है। पद के साथ अर्थ है तो पदार्थ बन जाएगा, पद के साथ में अर्थ है तो पदार्थ। पद के साथ अगर अवनत है तो पदावनत बन जाएगा। पद के साथ अवनत, जब पद के साथ अवनत है तो पदावनत बनेगा। और पर है, इस पर के साथ में अधीन जुड़े तो पराधीन, पर के साथ में अधीन मतलब किसी दूसरे के अधीन, पराधीन। परम प्लस अर्थ परमार्थ, परम जिसका अर्थ है परमार्थ। तो पाठ प्लस अंतर पाठांतर, अंतर मतलब भिन्नता होती है। पूर्ण अंक, पूर्णांक हो जाएगा ना, पूर्ण शब्द होता है ना अंक शब्द होता है, तो पूर्ण प्लस अंक होता है पूर्णांक। पूर्व अहन, तो क्या होता है पूर्वाहन। अहन होता है दिन, अहन कहता है दिन, और पूर्वाहन भी कह सकते हैं। यहाँ है का जो अपने स्वर है हटता है, और न में ए स्वर का आपके आगमन होता है, स्वर के साथ साथ व्यंजन संधि भी आपके पूर्व के रह के कारण न न में बदल जाता है, तो पूर्वाहन बदल सकता है। पोषण अभाव, तो पोषणाभाव। प्रांगण हो जाएगा प्रांगण, प्र के साथ में अंगन तो प्रांगण। न है जो हण में बदल जाएगा तो प्रांगण। प्रअर्थी, अर्थी मतलब होता है इच्छुक, तो प्र और अर्थी प्रार्थी। प्रसंग अनुकूल, प्रसंगानुकूल, प्रसंगानुकूल में प्रसंग प्लस अनुकूल। बीजांकुर में बीज प्लस अंकुर। भग्नावशेष में भग्न यानी कि टूटा हुआ अवशेष। मत अंतर तो मतांतर। मध्य अवकाश तो मध्यावकाश। मध्य अवधि तो मध्य प्लस अवधि। मध्याह्न मध्य प्लस अहन। मर्म अंतक होता है वह मर्मांतक हो जाएगा, मर्म प्लस अंतक। मुख अपेक्षी, मुख अपेक्षी तो मुक्षा अपेक्षी, क्योंकि मुखापेक्षी, ठीक है ना। और मुर और अरि तो मुरारी यानी कि मुर राक्षस के आपके शत्रु हो जाएंगे कृष्ण। मूल्यांकन तो मूल्यांकन, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन। मेघ अवली है तो ये क्या बनेगा, मेघावली बनेगा, मेघावली बनेगा, मेघावली बनेगा। अवली होती पंक्ति तो मेघावली। मोह और अध तो मोहांत। मोह प्लस आपके अंध यानी कि मोह में अंध मोहांत। मोह प्लस अंध, मोह में अंधा मोहांत। जैसे युगांतर शब्द है तो युग प्लस अंतर के साथ में जुड़ के बनेगा युगांतर। युवन अवस्था है तो युवावस्था, न का लोप हो जाएगा यहाँ पर, तो युवावस्था युवन अवस्था हो जाएगा, युवन अवस्था न कि युवावस्था। युवन शब्द बनेगा, युवावस्था युवन अवस्था में से। रत्नावली है तो रत्नावली। रसानुभूति है तो रस की अनुभूति होती है, रस प्लस अनुभूति। रसायन नहीं बनता है, देखिएगा रसायन नहीं बनेगा, रस के साथ में एन जुड़ेगा तो रसायन नहीं बनेगा, रसायन ही बनेगा, रसायन नहीं बनेगा। राम के साथ एन अगर मार्ग जुड़े तो रामायण बनेगा। व्यंजन संधि भी आपके अंत में न अणे में बदलती है, व्यंजन संधि भी है तो अंत में क्या न है जो अणे में बदल जाएगा, तो रामायण रामायण बन जाएगा, रामायण बन जाएगा। राष्ट्र के साथ अगर अध्यक्ष है, राष्ट्र के साथ अगर अध्यक्ष हैं तो राष्ट्राध्यक्ष बनेगा।
और लोक प्लस अपवाद लोकापवाद बनेगा। लोक के साथ अपवाद लोकापवाद। और लोहित अंग लोहितांग, लाल अंग वाला मंगल ग्रह। वात के साथ में एन जुड़े तो वातायन, एन होता है मार्ग। विंध्य अंचल, अंचल अचल मतलब पर्वत, विद्यांचल। विकलांग में विकल प्लस अंग, यानी कि अंग और विकल यानी कि दोष विकृति। विक्रम प्लस अब्द, अब्द मतलब अप प्लस द है तो वर्ष बड़ा यानी कि अब्द बड़ा। और विक्रम है, विक्रम क्या है, विक्रम के साथ अब्द तो विक्राब्द। विचार के अधीन, विचाराधीन, विचार और अधीन में भी आपके अधि और ईन शब्द जुड़ने से अधीन बना है। विरह प्लस अनल विरहानल, विरह के साथ में अनल है आपके विरहानल बनेगा। क्या बनेगा, विरहानल बनेगा। विरह के साथ में अनल बनता है तो विरहानल बन जाता है। विष है, विष के साथ में अणु तो विषाणु बनता है। विष का अणु होता है तो विष प्लस अणु बनता है विषाणु। और विष अणु ठीक है। शतांश, 100वां भाग, शत और अंश क्या बना, शतांश बना। शत अधिक, शताधिक बनेगा। क्या बनेगा, शताधिक बनेगा। शताधिक बनेगा, शत प्लस अधिक के साथ में शताधिक बनेगा। शत, शत के साथ में अवधि, अवधि जब आता है अप प्लस दी, और जब शत के साथ में अवधि, शत अवधि के लिए शताब्दी बन जाएगा। शत और अवधि। शशांक, शश, शश मतलब खरगोश, अंक मतलब लाछन तो शशांक, ये चंद्रमा का आपके पर्यायवाची है। शीत अंशु, तो शीत के साथ में अंशु तो शीतांशु, अंशु क्या होगा, शीतांशु बनेगा चंद्रमा। शोक अन्वित, अन्वित में भी अनु प्लस इत और शोकान्वित, शोक प्लस अन्वित। सानुरोध, सान प्लस सॉरी सा अनुरोध, सानुरोध नहीं सा अनुरोध है तो स के साथ में अनुरोध। आपके सा अभिप्राय यानी कि स प्लस अभिप्राय, अभिप्राय के सहित। सावधान में स के साथ में अवधान। सावधि मतलब स के साथ में अवधि। सावयव, सावयव मतलब अंग सहित आपके स प्लस अवयव। सधन अष्ट धन अंग, तो स अष्ट मतलब षष्ठ और अंग फिर षष्ठांग। सर्व अंगिन तो हो जाएगा सर्वांगीण। न वर्ण में व्यंजन संधि भी है, व्यंजन संधि भी है तो आपके न अण में बदल जाएगा सर्वांगीण। सहानुभूति, सहानुभूति में आपके सहानुभूति बनता है सह अनुभूति, अनुभूति के सहित सहानुभूति। सहस्त्र मतलब हजार और अवधि मतलब वर्ष वाली तो सहस्त्रा अवधि बन जाएगा। सुख की अनुभूति तो सुखानुभूति कहते हैं, सुख प्लस अनुभूति हो जाएगा। सुख की अनुभूति सुखानुभूति। और साथ में सुसुप्त अवस्था, सुसुप्त अवस्था में आपके सुसुप्ता अवस्था हो जाएगा। और सुसुप्त लिखा कैसे जा रहा है, सुसुप्त ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। सु प्लस सुप्त, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि भी इसमें। स्पर्श अनुभूति है तो स्पर्श अनुभूति। स्व अधीन यानी कि खुद के अधीन, अधीन में भी आपके अधि प्लस इन है। अध्याय में भी अधि प्लस आए हैं तो स्व अध्याय हैं, स्व अधीन है। स्व अध्याय के साथ में आपके क्या अधि प्लस आए। और स्व अनुभूत में आपके स्वानुभूत, स्वानुभूत हो जाएगा। स्वधन अर्थ में हो जाएगा स्वार्थ। और स्वत्व यानी कि अधिकार में देखिए स्वत्व अधिकार हो जाएगा। हर्षातिरेक तो हर्ष प्लस अतिरेक। और हस्तांतरण में आपके हस्त प्लस अंतरण, हस्त के साथ में अंतरण ना कि आंतरण। हिमांशु चंद्रमा होता है, हिमाद्री आपके हिमालय होता है। हिमांशु में हिम, हिम और अंशु, अंशु मतलब किरण। हिम प्लस अद्री, अद्री मतलब पर्वत होता है तो अंशु तो किरण और अद्री मतलब पर्वत। हिम प्लस अद्री हिमाद्री हिमालय। हूत मतलब हवन सामग्री और आसन मतलब भोजन तो क्या बनेगा, हुतासन। हवन सामग्री प्लस भोजन यानी कि हूत प्लस आसन हुतासन। नेक्स्ट है ए प्लस आ इक्वल टू आ, ए प्लस आ इक्वल टू आ। अभी हमने ए प्लस ए पढ़ा इक्वल टू आ पढ़ा था, लेकिन अब ए प्लस आ इक्वल टू अपने आ पढ़ेंगे। अन्य प्लस आश्रित, अब देखिएगा आश्रित शब्द नहीं होगा, दूसरे के आश्रित है तो अन्य आश्रित। अमास्य, अमास्य से आम, आम होता है आम। और आस्य मतलब स्थान, आस्य मतलब स्थान होता है, अश्य नहीं होता है, आस्य शब्द होता है आसन आपके स्थान के लिए।
वह स्थान जहाँ पर आँफ यानी कि म्यूकस बनती है। क्या बनती है? म्यूकस बनती है। जहाँ पर म्यूकस बनती है आपके, आयुध होता है हथियार। आयुध क्या होता है? हथियार होता है। और स्थान के लिए शब्द आता है अगार शब्द। खान वगैरह के लिए आपके अगार आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगार शब्द है। अगार होता है स्थान के लिए, ठीक है ना। और आपके जो आयुध होते हैं हथियार, तो आयुधागार हो जाएगा। आर्य आवर्त, आवर्त मतलब होता है क्षेत्र, और आर्य के साथ में आवर्त, आर्यावर्त हो जाएगा। एक के साथ में आत्मा, एक आत्मा, एक के प्लस आत्मा, एक आत्मा, और आत्मा की एकता। इस शब्द का अर्थ होता है आत्मा की एकता। क्या बनेगा? एक आत्मा बनेगा। एक के प्लस आत्मा, एक आत्मा, यानी कि आत्मा की एकता। कंटक आकीर्ण, कंटक के साथ में आकीर्ण, यानी कि भूरा आपके भरा हुआ होता है आकीर्ण, यानी कि कंटका का किरण, कंटका किरण, यानी कि कंटक से भरा हुआ आकीर्ण, तो कंटक आकीर्ण, कंटक का किरण। कुश डाब का आपके घास, और आसन कुशासन। डाब घास भी होता है कुश का अर्थ, और आसन तो कुशासन। कुसुमाकर, कुसुम प्लस आकर, ठीक है ना। और खगाश्रय है तो घोंसला, खगाश्रय आपके घोंसला होता है। खग प्लस आश्रय, खग के साथ में क्या है? आश्रय शब्द है। तो क्या बन जाएगा? खगाश्रय बन जाएगा। क्या बनेगा? खगाश्रय बन जाएगा। कुसुम प्लस आकर कुसुमाकर हो जाएगा। खग प्लस आश्रय खगाश्रय हो जाएगा। गमन और आगमन, गमन आगमन हो जाएगा। पहले गमन हुआ, फिर आगमन हुआ, गमन आगमन। गर्भ और आधान, तो धारण करना होता है गर्भाधान। देखो आधान नहीं होता, आधान शब्द है। गर्भ आधान, आधान मतलब धारण करना, तो गर्भ आधान। गर्भ आशय तो गर्भाशय। गुरुत्व आकर्षण होता है गुरुत्वा प्लस आपके गुरुत्वा प्लस आकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व प्लस आकर्षण गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। फल आहार हो जाएगा फलाहार, फल प्लस आहार तो फलाहार। छात्र आवास हो जाएगा छात्रावास, छात्रा प्लस आवास भी हो सकता है, तो छात्रावास भी हो सकता है, तो छात्र प्लस या छात्रा प्लस आवास। जन आकीर्ण भरा हुआ, जनाकीर्ण यानी कि भीड़ से, जन से लोगों से भरा हुआ आपके स्थान, जनाकीर्ण। जन आदेश, तो जन प्लस आदेश जनादेश हो जाएगा। आपके युग के ग व्यंजन में अ स्वर है। यदि संधि पहले शब्द के अंत में मात्रा रहित व्यंजन आएगा, तो उस स्वर के आपके अंत में अ स्वर माना जाएगा। देखो आगे बढ़े। जल और आस्य, आस्य मतलब स्थान, तो जलाशय बनता है। आस्य शब्द का अर्थ होता है आपके स्थान, तो जलाशय बन जाएगा। जल, जल के साथ में आस्य, आस्य में से बनेगा जलाशय। तुषार यानी कि कोहरा होता है, और आछन यानी कि ढका हुआ, तो क्या बनेगा आपके? तुषुरा, आपके तुषाराछन बनेगा, ठीक है ना, तुषाराछन। और आछन में भी आपके आ प्लस छन हो जाएगा, आ प्लस छन हो जाएगा, और च का आगमन हो रहा है। दीप प्लस आधार तो दीपाधार। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। धूम यानी कि धुआं, और आच्छादित आ प्लस छादित च का आगमन धुमाच्छादित, धुमाच्छादित। पंच प्लस आयत तो पंचायत हो जाएगा, पंच के साथ में आयत है। पित्त के साथ आश्य है, आश्य मतलब स्थान, पिताशय। पूर्ण आहुति, पूर्ण आहुति हो जाएगा, पूर्ण प्लस आहुति हो जाएगा। प्राण प्लस आयाम विस्तार, तो क्या हो गया? प्राणायाम हो जाएगा, प्राण प्लस आयाम। प्राण प्लस आयाम नहीं होगा ना, प्राण प्लस आयम होगा, सीधा शब्द प्राण प्लस आयम हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। प्रेम आसक्त, प्रेमासक्त, प्रेम में आसक्त, प्रेम प्लस आसक्त। भय प्लस आकुल, भय से आकुल तो भयाकुल, क्या हो जाएगा? भयाकुल हो जाएगा, भय और आकुल। भयांक्रांत, भय आक्रांत तो भय आक्रांत से भयांक्रांत, भयाक्रांत हो जाएगा, भय आक्रांत मतलब पीड़ित। भय प्लस कनक, भय प्लस कनक यानी कि आपके सॉरी अनक यानी कि नगाड़ा, तो भयानक हो जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? भयानक शब्द बन जाएगा, भय प्लस आनक। भाव प्लस अवशिष्ट, अविष्ट सॉरी भाव प्लस अविष्ट यानी कि भावाविष्ट, भावाविष्ट आपके भाव, अविष्ट मतलब भरा हुआ। भ्रष्ट आचार तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट के साथ में आचार भ्रष्टाचार। मकर यानी कि मछली, और आकृति मतलब मकराकृति, मकर प्लस आकृति मकराकृति। मरणासन, मरण प्लस आसन होगा, आसन मतलब आपके निकट होता है।
मित थोड़ा और आहार तो क्या होगा, मिताहार हो जाएगा। मित मतलब थोड़ा, आहार मतलब भोजन, मिताहार। मेघ आछन, आछन मतलब ढका हुआ, और मेघाछन हो जाएगा, मेघ प्लस आछन। मेघालय से मेघ प्लस आले, आले मतलब स्थान, मेघ का स्थान मेघालय। यातायात तो यात प्लस आयात, यात प्लस आयात, आयात मतलब आना, तो क्या हो जाएगा, यात प्लस आयात, यातायात, यातायात। रत्न आकर, आकर मतलब ईशान, तो रत्नाकर क्या बनेगा, रत्न प्लस आकार, तो रत्ना नहीं ना एकर, तो आकर हो जाएगा, आकर, रत्ना आकर। रस प्लस आभास, रसाभास। रस के साथ में आभास शब्द है तो आपके प्रतीत होना, आभास मतलब प्रतीत होना, रस प्लस आभास, रसाभास। क्या है, रसाभास। अगला शब्द है लोकायुक्त। लोकायुक्त लोक प्लस आयुक्त, और विजया आकांक्षी, आकांक्षी मतलब इच्छुक, तो विजयाकांक्षी हो जाएगा। वीर, विराहतुर, विरह प्लस आतुर, विरह के लिए आतुर, विरातुर। विवादास्पद, विवाद में आस्पद मतलब पैदा करने वाला, तो विवाद पैदा कर दे, विवादास्पद, विवादास्पद। विषय आसक्त, विषया प्लस आसक्त, विषय प्लस आसक्त में विषया प्लस आसक्त। सत प्लस आयु, सत और प्लस में आयु आपके सतायु, 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु आपके सतायु, सत प्लस आयु। सैन प्लस आगार क्या होगा, सैनागार हो जाएगा, सैन के साथ में आगार, सैनागार। शाक प्लस आहारी, शाकाहारी, शाक के साथ में आहारी, आहारी मतलब शाकाहारी, ठीक है ना। शीत आकुल, बेचैन, तो सीताकुल हो जाएगा। शीत में आकुल मतलब बेचैन, तो सीताकुल। शोकाकुल, शोक में आकुल, आकुल मतलब बेचैन, अकुल नहीं होगा, आकुल होगा। और शोकातुर, आतुर मतलब बेचैन वापस, और आकुल है, आतुर है, तो शोक आतुर, तो शोकातुर। सत्य के लिए आग्रह होता है, तो सत्याग्रह होगा। सिंह प्लस आसन होगा तो सिंहासन होगा, सिंह के साथ में आसन तो सिंहासन। सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी तो सौभाग्यांकाक्षिणी, तो सौभाग्यांकाक्षिणी। सौभाग्य यानी पति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली सौभाग्यांक्षिणी। स्थान आपन, स्थानापन हो जाएगा, स्थानापन मतलब स्थान प्लस आपन, अपन नहीं होगा, आपन होगा। शब्द क्या है, आपन शब्द है। स्नेह आकांक्षी है तो स्नेह आकांक्षी में आपके स्नेह साथ में, स्नेह के साथ में आकांक्षी होगा, इच्छुक होता। स्नेह विष्ट तो स्नेह प्लस आविष्ट होता है शब्द। स्वर्ग आरोहण तो स्वर्ग के लिए आरोहण, और स्वर्णाभ है तो यहाँ पर स्वर्ण प्लस आभ यानी कि चमक, स्वर्णाभ। और हास्यास्पद से हास्य प्लस आस्पद हो जाएगा। और हिम आगम, हिमागम होगा। और हिम आले, आले मतलब स्थान, हिमालय, हिम मतलब बर्फ का स्थान। हिम प्लस आवृत मतलब ढका हुआ, तो हिमावृत हो जाएगा, तो आवृत होता है ढका हुआ, हिम मतलब बर्फ। ये हो गया ए प्लस है, और ये बाद में हो गया आपकी ए प्लस आ, बना तो आ ही है। फिर हम पहले आ देखते हैं, फिर ए देखते हैं, फिर बनेगा आ प्लस ए इजिकल टू आ। तो क्रिया अन्वयन, क्रिया है, क्रिया अन्वयन मतलब अन्वयन में भी अनु प्लस एन होगा, यण संधि, तो क्रियान्वयन। तथा प्लस अपि, तथा के साथ में अपि है, तथापि। दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत। औपचारिक आपकी शिक्षा का समापन करना, दीक्षांत, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा का अंत। द्राक्षा का अरिष्ट, दाक और रस, द्राक्षा, द्राक्षा अरिष्ट, ठीक है ना। द्राक्षा प्लस अव, अवले है, अवले मतलब चटनी, तो द्राक्षावले, अवले यानी कि चटनी, तो द्राक्षा और अवले, द्राक्षावले। द्वारका प्लस अधीश, द्वारका प्लस अधीश, अधि प्लस ईश होता है वैसे तो, द्वारकाधीश, द्वारका प्लस दीश, द्वारका प्लस अधीश। निशांत, निशा प्लस अंत यानी कि निशा का अंत होता है तो सुबह बनती है, सुबह। तो पूरा अवशेष, तो पूरा अवशेष यानी कि प्राचीन और अवशेष, प्राचीन। आपके पूर्वांतस, पूरा प्लस अवतंस, प्राचीन अवशेष होता है उसे पूर्वांतस कहते हैं। पूरा प्लस अवतंस, पुरावतंस कहते हैं। ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड होता है। क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड बनेगा, क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। और महा प्लस अमात्य, महा, महा के साथ में अमात्य है, मंत्री बन होता है वो महामात्य होता है, महामात्य होता है। महा प्लस अमात्य, महामात्य। अमात्य, अमात्य मंत्री होता है, महा प्लस अमात्य, महामात्य। मुक्ता मोती होता है, और अवली या आवली जुड़ सकता है, लड़ या पंक्ति होता है, इसका अर्थ मुक्तावली हो सकता है। और रचना के साथ में अवली या आवली जुड़ सकती है, रत्नावली बनेगा। विद्या होती है उसके साथ अर्जुन है तो विद्यार्जन हो जाएगा, सॉरी अर्जुन नहीं, अर्जन,
तो विद्यार्जन, विद्या का अर्जन करना। श्रद्धा की अंजलि, श्रद्धा से आप कर दें श्रद्धांजलि होती है, ठीक है ना। अंजलि मतलब कर संपुट। सत्ता अंतरण है तो सत्ता का अंतरण मतलब परिवर्तन, तो सत्तांतरण होता है। और सुधा का हमेशा अंशु होता है, यानी कि सुधांशु चंद्रमा होता है। वैसे सुधा मतलब अमृत और अंशु मतलब किरण, तो सुधांशु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने आ के प्लस साथ में आ जाए तो बनेगा आ, फिर भी आ के साथ आ जाए तो फिर भी बनेगा आ। अब देखिएगा कारागार शब्द है तो कार शब्द नहीं बनेगा, कारा शब्द बनेगा। कार शब्द ना बन के कारा बनेगा, सीमा होता है, और आगार मतलब घर, तो कारागार। कारावास में कारा प्लस आवास। कृपाकांक्षी में कृपा प्लस आकांक्षी, ना कि आकांक्षी। आकांक्षी शब्द है। क्रियात्मक क्रिया प्लस आत्मक। चिंता प्लस आतुर, चिंतातुर। चिकित्सालय चिकित्सा प्लस आलय। दयानंद, दया प्लस आनंद। द्राक्षा द्राक्षाव है तो द्राक्षा प्लस द्राक्षा मतलब दाग और आसव मतलब रस, तो क्या बनेगा, द्राक्षासव बनेगा। निशा प्लस आनंद है, जैसे निशा प्लस आनंद है तो निशानंद बनेगा, आनंद होता मुख। प्रेक्षा, प्रेक्षा मतलब देखना, आगार मतलब स्थान हो गया, प्रेक्षागार यानी कि नाटकघर। प्रेरणास्पद है तो प्रेरणा प्लस आस्पद। भाषाबद्ध है तो भाषा के साथ आबद्ध यानी कि बंधा हुआ, भाषा आबद्ध। मासे में महा प्लस आस है, और रचनात्मक में रचना प्लस आत्मक, और वार्तालाप में वार्ता प्लस आपके आलाप, आलाप मतलब स्वर। स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब स्वेच्छा प्लस आचार, स्वेच्छाचार हो जाएगा। स्व प्लस इच्छा, तो स्व की इच्छा क्या बनेगा, स्वेच्छाचार बनेगा। श्रद्धा के साथ मालू है तो वो आपके श्रद्धालु हो जाएगा। तो ये आपकी पहली टर्म हुई। पहली टर्म में हमने 4 उप टर्म देखी। अब तीसरी है जिसमें ई बड़ी या छोटी या बड़ी के साथ में आती है, छोटी या बड़ी तो बनती है बड़ी, तो तभी तो दीर्घ संधि है, ठीक है ना। बड़ा आ बनवा दिया हमने, अब बड़ी ई बनवाते हैं। छोटी छोटी वाली अगर सामने आमने सामने आए तो जैसे इति है दूर और इत है आपके हैं, तो अतीत। इति प्लस इत तो अतीत दूर। अति के साथ में इंद्रिय है तो अतीन्द्रिय होगा, इंद्रियों से परे। अति के साथ में इंद्रिय तो अतीन्द्रिय। अतीव होता है, अब जैसे अतीव में अति प्लस ईव, अधीन में अधि प्लस इन, और छोटे वाले सारे। अभी प्लस इष्ट है, इष्ट मतलब होता है प्रिय। इष्ट मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। अभी मतलब विशेष, इष्ट मतलब प्रिय, अब इष्ट बनता है। कवि के साथ में इंद्र है तो कविंद्र, कविंद्र बनेगा। गिरिंद्र, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, ठीक है ना। गिरि इंद्र आ सकता है, गिरि इंद्र। गिरि में छोटा है, एक गिरि ऐसे लिखा ही जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, याद रखना। गिरि के साथ इंद्र है तो गिरिंद्र। प्रतीक, प्रति प्लस इक, प्रति के साथ में इक है, प्रतीक है। प्रति प्लस इत है तो प्रतीत बनेगा। प्राप्ति के साथ इच्छा है तो प्राप्ति इच्छा बनेगी। मणि के साथ इंद्र है तो आपको मणिंद्र बनेगा। मुनि इंद्र है तो मुनि प्लस इंद्र है तो मुनिंद्र होगा। योगिन के साथ में इंद्र है तो योगिंद्र बनेगा, जो शिव और नय का लोप हो जाएगा। योगिन के साथ इंद्र है तो योगिंद्र बनेगा। और रवि, रवि के साथ में इंद्र है तो रविंद्र बनेगा। और साथ में अगर हरि की इच्छा है तो हरिच्छा बनेगी, और इस प्रकार से रहने वाला है। पहला ई तो छोटा, दूसरा ई आपके बड़ा, और क्या बनेगा, बड़ा ई। तो अधि और इक्षक देखने वाला होता है, इक्षक तो अधीक्षक। तो इक्षक बड़ा है, इक्षण बड़ा है, सॉरी, और ईश्वर बड़ा है। ईश बड़ा है, इक्षक बड़ा, इक्षण बड़ा, बड़ा ईश्वर बड़ा, और या फिर इक्षित बड़ा, इक्षक बड़ा। इक्षक हमने देख लिया, इक्षक बड़ा है, इक्षित बड़ा, इक्षा भी बड़ा है, और इक्षित हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वर हो गया, ईश हो गया, इक्षण, सारे सेम ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ग्रीक ईश है तो ग्रीस हो जाएगा, यानी कि हिमालय। छठी प्लस ईश है तो 36 बनेगा, पृथ्वी के ईश यानी कि राजा क्या बनेंगे, 36 प्लस ईश, 36 पृथ्वी के आपके। कपि प्लस ईश, कपि मतलब वानर, ईश मतलब स्वामी हो गया, तो कपीश हनुमान या सुग्रीव। अभी प्लस इप्सा, इप्सा मतलब इच्छा, और अभी इप्सा बनेगा, ठीक है ना।
परि प्लस शिक्षित परीक्षित हो जाएगा, गिरी प्लस गिरीश बन जाएगा, परि प्लस शिक्षक है तो परीक्षक हो जाएगा, और परि प्लस इक्षण है तो परीक्षण हो जाएगा, परि प्लस इच्छा है तो परीक्षा हो जाएगा, प्रति प्लस इच्छा है, इच्छा मतलब देखना होता है, प्रतीक्षा हो जाएगा, प्रति प्लस इक्षित तो है प्रतीक्षित हो जाएगा, मुनीश्वर मुनि प्लस ईश्वर हो जाएगा, योगीश्वर में योगी प्लस ईश्वर हो जाएगा, सॉरी योगिन प्लस ईश्वर हो जाएगा, वारी और वारी के साथ विष है तो वारिश बनेगा जो समुद्र होता है, विक्षक होता है वी प्लस और इक्षक, ठीक है ना, और विक्षण है वी प्लस विक्षण है, और हरि ईश है तो हरीश हो जाएगा। फिर है अपना अगली टर्म, पहले तो है बड़ा ई, फिर आता है इसके साथ में सामने आपने छोटा ई, तो बनेगा क्या बड़ा ई। इसमें आपके देखिएगा इंद्र छोटा रहता है, इच्छा छोटी रहती है, और इसमें देखिएगा फणी यानी कि सांप तो फणींद्र, महती इच्छा तो महती, और महती आपके बड़ा ही रहने वाला है बाज्य भैंस तो। यति के साथ में, यति के साथ में क्या है, यति के साथ में अगर इंद्र है तो यतेंद्र बनेगा, क्या बनेगा यतेंद्र बनेगा। मही के साथ में इंद्र है तो महेंद्र बनेगा, महेंद्र है यहाँ पर, महेंद्र नहीं है महेंद्र है, महेंद्र होता है राजा, मही मतलब होती है पृथ्वी और इंद्र, ठीक है। सची, सची के साथ, सची इंद्र की पत्नी है, और फिर आता है इंद्र तो सचिंद्र बनेगा। सुधिंद्र में सुधि प्लस, ये सुधि होता है ज्ञान और इंद्र आता है तो फिर आपके सुधिंद्र हो जाएगा। और बड़ी सामने आमने सामने होते तो आपकी क्या बनती है बड़ी ई बनती है, जैसे कि नदी और ईश्वर है नदीश्वर, नारी और ईश्वर है तो नारीश्वर, फणी और ईश्वर है तो फणीश्वर, मही और ईश है तो महिष, क्या बनेगा महिष, वो महेंद्र था, ठीक है ना। और रजनी और ईश है तो रजनीश बनेगा, श्री और ईश है तो श्रीश बनेगा, सती और ईश है तो सतीश बनेगा, सतीश मतलब शिव, ठीक है ना। और विदु, चलिए ये अपना कौन सा हो गया, ई वाला कॉलम हो गया। अब ऊ वाला कॉलम देखते हैं। ऊ वाले कॉलम में क्या है, देखिएगा छोटा ऊ और छोटा ऊ अगर आमने सामने है तो बनेगा क्या बड़ा ऊ, जैसे कि अपने अनु और अनु के साथ में उदित है तो अनुदित हो जाएगा, अनुवाद किया हुआ। कटु यानी कि कड़वा और उक्ति है तो क्या बनेगा कटुक्ति बन जाएगी। जैसे कि गुरु और उक्ति बनती है, सॉरी उपदेश है तो गुरुपदेश, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है आपको गांठ बन गई है। बहुउद्देशी में बहु प्लस उद्देशी हो गया, भानुदय में भानु प्लस उदय हो जाएगा, और मंजूषा में मंजू हो जाएगी, मंजू छोटी होती है यानी मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और उषा होता है यानी कि भोर। मधुत्सव होता है, मधु होता है बहुस्वंत, और उत्सव मतलब मधुत्सव, ठीक है ना। मृत्यु प्लस उपरांत तो मृत्यु उपरांत हो जाएगा, ऊपर अंत, ऊपर प्लस अंत उपरांत। लघु प्लस उत्तम क्या बनेगा लघुतम बन जाएगा। जैसे विदु और उदय क्या बनेगा विद्यु, आपके विदुदय बन जाएगा। सुक्ति सु प्लस सुक्ति, सुक्ति। ऊ प्लस छोटा ऊ और सामने बड़ा ऊ क्या बनेगा बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है ना। छोटा ऊ हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी है, उर्मी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। सिंधु और उर्मी में सिंदूर्मी बन जाएगा, ठीक है ना। लघुर्मी सिंदूर्मी। बड़ा ऊ और सामने छोटा ऊ बने तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे कि चम्मू है, सेना बड़ा होगा, भू में बड़ा ही होगा, वधु में बड़ा होगा, आपके वधु में बड़ा ही यहाँ पर। तो ऊपरी है तो भूपरी, भूपरी शब्द है तो भू प्लस ऊपरी हो जाएगा, ठीक है ना। और वधु उक्ति है तो वधु प्लस उक्ति, और वधुल्लास है वधु प्लस उल्लास, और चम्मू उत्साह है चम्मू प्लस उत्साह। दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही बड़े हुए तो आपके बनेगा भी बड़े हो। सरयू उर्मी है तो सरयू उर्मी होगा, सरयू में आपके बड़ा ही होता है। भू उदर्भ है तो भू उदर्भ, उदर्भ और उर्मी में आता है आपके, ठीक है ना। री वाले में भी देख लेते हैं, तो री के सामने री आ जाए तो आपके जैसे पितृ ऋण है तो पितृ ऐसे बनेगा, ऐसे री आप वाले की संज्ञा बने दीर्घ। अपने री वाले शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है, ये वाले शब्द क्या हिंदी में प्रचलित नहीं है, तो ये आपकी कौन सी दीर्घ संधि हो गई, ये अपनी दीर्घ संधि कंप्लीट। तो इस दीर्घ संधि के साथ में ही ये अपना दीर्घ संधि को एक बार पढ़ाकर यहाँ पर एक बार समय थोड़ा विराम लेते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं गुण संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।